नंबर 13, two numbers are selected at randomly without replacement from the first 6 positive integers. So let x denotes the larger of the two numbers. Find ex, expectation of x, ex का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वो रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जहाँ पे x क्या बोल रहा है, x इज व्हाट डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, उन दोनों में जो लार्जर होगा वही हमारा क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से दो नंबर सेलेक्ट करना है, इसमें से क्या करना है, दो नंबर सेलेक्ट करना है, बट वो क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है वो दोबारा उधर वापस नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलता हूँ हमने फर्स्ट टाइम 1 को सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है, एक्चुअली में दो नंबर चाहिए, तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया, 1 को सेलेक्ट कर लिया, अब वो 1 हमारे पास बाहर आ गया हुआ है, तो बचे क्या अभी 2 3 4 5 6 बचा। जो दूसरा नंबर होगा वो मे बी 2 हो सकता है, मे बी 3 हो सकता है, मे बी 4, मे बी 5, मे बी 6 हो सकता है। ठीक है, तो 1 के साथ में क्या सकता है, 1 के साथ में 2 हो सकता है, 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 4, 1 5, 1 6 हो सकता है। क्लियर है, बराबर है, हो सकता है सिर्फ मेरे पास जो फर्स्ट टाइम नंबर आया हो वो 2 बाहर आया हो, अगर 2 बाहर आया रहेगा तो 2 किसके पास जाएगा, 2 1 के पास, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मिल जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलता हूँ, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं दो नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ रैंडमली तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है बच्चों, देखिए यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट अवर सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस देखिए यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 नहीं है, क्यों, अगर 2 को एक बार निकाल लिया तो वापस 2 तो मिलेगा नहीं मुझे, तो 2 3 2 4 2 5 2 6 लाइक दैट, हमें यहाँ पे क्या मिल गया 6 5 तक जा रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सैंपल स्पेस इज व्हाट 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हमारा सैंपल स्पेस हो गया यहाँ पे, अब हमें x लेना है, x क्या है हमारे पास, x इज व्हाट डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर, जो लार्जर ऑफ द टू नंबर, जो दो नंबर है हमारे पास, जो दो नंबर हमारे पास है उस दोनों में लार्जर क्या है वो हमें देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं सैंपल से बात करता हूँ, फर्स्ट टाइम में 1 और 2 में लार्जर क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, मतलब फर्स्ट रो से 2 3 4 5 6 नंबर बाहर आएंगे। ठीक है, सेकंड से क्या होगा, 2 1 में 2 ऑलरेडी 2 आ चुका हुआ है, 2 3 में 3 यहाँ पे ले लिया हमने, 2 4 में 4, 2 5 में 5 भी ले लिया, 2 6 में 6 भी हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हर एक नंबर में हर एक रो में क्या मिल जाएगा, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया हुआ लेट x इज व्हाट लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, व्हाट इज x हियर, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स हो गया है, तो दो नंबर में लार्जर नंबर क्या मिलने के चांसेस मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे बच्चों, so what is x here, x should be what here, maybe 2 3 4 5 6। ठीक है, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, हर दो नंबर में से लार्जर क्या है, वो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, वो हमारा रैंडम वेरिएबल x हो जाएगा, 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू के लिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी, जहां पे हमारे पास n(f) कितना है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर, प्रिपेयर फर्स्ट टेबल, यहाँ पे हमारे पास x फाइंड करना है और p फाइंड करना है यहाँ पे। So this is our table, x is what 2 3 4 5 6, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टोटल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, e ऑफ x हो जाएगा। बराबर है, चलिए अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना है, 2 के लिए फाइंड करना है। 2 मतलब क्या यहाँ पे कि हमें ऐसे नंबर देखने हैं यहाँ पे कि जो दो लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, दोनों में लार्जर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हमें कितने बार मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 में लार्जर क्या है, 2 है, 2 1 में लार्जर क्या है, 2 है, 1 3 में 3 है, 2 3 में 3 है, तो यहाँ पे हमें किसके लिए चाहिए, 2 के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 और 2 1 में क्या है, लार्जर 2 है ना, तो इसे कितनी बार आया यहाँ पे बच्चों, 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 के लिए क्या बोल देंगे, 2 बार आया हुआ यहाँ पे। ये बट ये जो 2 बार आए हुए हैं नंबर आउट ऑफ व्हाट 30 ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे 2/30, 2/30। ठीक है, इसी तरीके से हमें 3 देखना है, ऐसे दो नंबर में 3 कहाँ पे लार्जर आए हुए हैं। ठीक है, तो कितनी बार आए हुए हैं, what are the possibility out for outcome there, so 1 3 में, 2 3 में, 3 2 में और 3 1 में, इन चारों में क्या है, लार्जर नंबर कौन है, 3 दिया हुआ है। तो कितनी बार हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 हो गया।
तो यहाँ पे हम बोल देंगे 4/30। ठीक है, और 4 के लिए बात करते हैं। यहाँ पे 4 के लिए 1 4 2 4 3 4 4 3 4 2 4 1। टोटल कितने के बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, ये क्या जाएगा बच्चों 6/30। इसी तरीके से 5 के लिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 8 मिल जाएगा 8/30। 6 के लिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 10 मिल जाएगा 10/30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे x इंटू पी कर लेते हैं। x इंटू पी मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा हमारा 4/30, दिस इज 12/30, ये हो जाएगा 24/30, दिस इज 40/30 एंड दिस इज 60/30। ठीक है, अब ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 30 डिनोमिनेटर सेम ही है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 140/30 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा 140/30 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास e ऑफ x क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर e ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, टोटल ऑफ x इंटू पी कितना है 140/30 है। ये 0 0 कैंसिल, क्या बचा 14/3। अगर इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ये 4.67। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14, लेट x denote the sum of the number obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. दो डाइस रोल हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे x हमें क्या बता रहा है, सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल। जब दो डाइस को रोल करते हैं जो दोनों डाइस के ऊपर का नंबर दिखाई देगा उसको प्लस करेंगे तो उसका जो सम आएगा तो वो हमारा क्या होगा x हो जाएगा। सो डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम x को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट हियर। टू डाइस आर रोल्ड, so therefore S is a sample space. So first complete sample space. See here, हमने दो डाइस को रोल किया यहाँ पे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है यहाँ पे 36 n of s is what here 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं x ले लेते हैं। what is x here, let x, what is x here, x is what the sum of the number obtained when two fair dice are rolled। ठीक है, so write here sum of the number, which number here, obtained when two dice are rolled। ठीक है, means what, therefore x equal to, let's see here how to find। हमें क्या करना है, दो डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा उसका सम हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास क्या हो सकता है, x का वैल्यू हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस दिया हुआ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको रोल किया तो मेरे पास क्या है 1 1, तो 1 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चांस हो जाएंगे 2 हो जाएगा। 1 + 2 किया तो क्या आएगा 3 हो जाएगा। 1 + 3 किया तो 4। दिस आर दी व्हाट पॉसिबिलिटी। जब दो डाइस को मैं प्लस करूंगा तो जो प्लस होने के बाद नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा x हो जाएगा। वो वैल्यू असाइन करेगी किसके लिए, x के लिए करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 1 और 4 किया तो 5, 1 5 किया तो 6, 1 6 किया तो 7। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 इज व्हाट 3, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो रिपीट तो करना नहीं है। ठीक है, 2 2 इज 4, 2 3 इज 5, 2 4 इज 6, 2 5 इज 7, 2 6 इज 8, मतलब यहाँ पे 8 भी आ सकता है। Similarly, 3 1 is 4, 3 2 is 5, 3 3 is 6, 3 4 is 7, 3 5 is 8, then 3 6 is 9। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, 11 मिलेगा और यहाँ पे 12 मिल जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है 6 6 है तो यहाँ पे 6 + 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है 1 + 1 is 2, व्हाट इज लास्ट नंबर 6 + 6 is 12, तो 2 से लेकर आते जाएंगे हम यहाँ पे 12 तक जाएंगे तो हमारे पास दिस इज व्हाट x हो जाएगा। ये हमारा x क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर व्हाट रोल्ड। ठीक है, अब इस x के लिए हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी बनानी है। ठीक है, सो नाउ सी दिस इज द टेबल
अभी हमारे पास x क्या मिला बच्चों, देखिए x इज व्हाट हियर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस एक x के लिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई x इंटू पी, जो भी इसका टोटल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन x हो जाएगा, e ऑफ x हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी का मिल जाएगा वैल्यू। देन विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यूज वी विल ट्राई टू फाइंड द वेरिएंस। सो फर्स्ट ईयर कंप्लीट p ऑफ x। सी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मतलब क्या, ये 2 क्या है, सम है, किसका सम है, 2 डाइस का सम है। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बार आया है कि अगर मैं 2 डाइस को प्लस करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते सैंपल इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 + 1 इज 2, 1 + 2 इज 3, ये मोर देन हो गया, 2 + 1 इज 3, ये मोर देन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 इज 2, ये हमारे पास एक ही बार आया हुआ है, आउट ऑफ व्हाट 36। मतलब हमें यहाँ पे 2 देखना है कि 2 डाइस को प्लस करूंगा और 2 आया है। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, एक ही है, आउट ऑफ व्हाट 36। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, 1/36 बोल देंगे। ठीक है, सेम इस व्हाट नेक्स्ट ईयर 3 के लिए। अब यहाँ पे मैं देखना है 2 डाइस को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलना चाहिए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, 1 2 एंड 2 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, ये 2/36 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, हमें 4 देखना है। अब 4 के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 1 3 आएगा, 2 2 आएगा और 3 1 आएगा। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों हमारे पास, 3 हो जाएगी। ये क्या जाएगा, 3/36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यार 5 के लिए देखना है। तो 5 के लिए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 4 2 3 3 2 4 1, कितनी बार हो गए, 4 बार हो गया, मीन्स व्हाट 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 4/36। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 के लिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 5/36। 7 के लिए हमें क्या मिलेगा बच्चों, 6/36। 8 के लिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 5/36। 9 के लिए 4/36। ठीक है, देन 10 के लिए 3/36। 11 के लिए 2/36 एंड लास्ट वन इज व्हाट 12 के लिए 1/36। 12 इज व्हाट 12 एक ही बार आएगा, 6 + 6 में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा x और p हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इंटू पी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे x इंटू पी फाइंड कर लिए, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये हमें क्या मिलेगा, 2/36, हियर 6/36, इसको किया तो 12/36, यहाँ पे किया तो 20/36, देन हियर 30/36, यहाँ पे किया तो 42/36, यहाँ पे किया तो 40/36, देन 36/36, 30/36, 22/36 एंड 12/36। ठीक है, अब ये होने के बाद हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और एक स्क्वायर पी करेंगे, फिर उसका हम यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। टेबल को कंप्लीट करने के बाद नाउ व्हाट, यहाँ पे हमें x इंटू पी का टोटल क्या मिल रहा है बच्चों, 252/36। देन ईयर एक्स स्क्वायर इंटू पी का टोटल क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे 1974/36। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर e ऑफ x, व्हाट इज e ऑफ x हियर, 252/36 एंड एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी का 1974/36। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टू वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। सो नाउ विल से हियर देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मेरे पास, 1974/36 माइनस 252/36 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1974 को 36 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 54.833 माइनस 252/36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है 7, तो ये जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर 54.833 माइनस 49 हो जाएगा।
बराबर है। अब 54.833 में से 49 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 5.833। सो दिस इज व्हाट आवर वेरिएंस ऑफ x। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। A class has 15 students whose age are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. If x denotes the age of randomly selected students, so find the probability distribution of x, find the mean and variance of x। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जिनकी एजेस दी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एजेस दिया हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे x क्या बोलता है, x डिनोट्स द एजेस ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, मतलब इस जो 15 बच्चों में से अगर मैं रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी एज क्या होगी, वही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, रैंडमली मैं x का वैल्यू मतलब यहाँ से मैं कुछ भी एक बच्चों को, कोई भी एक बच्चों को सेलेक्ट करूंगा तो उसकी एज क्या होगी, वही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। और इसी x के लिए मैं क्या बनाना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x करना है, देन मीन एंड देन वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्लास में हमारे पास कितने बच्चे दिए हुए, 15 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे n ऑफ s क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट बोल देता है यहाँ पे कि a class has 15 students, so what is n of s, 15। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बच्चों हमारे पास यहाँ पे 15 हो जाएगा, बराबर है। अब ये होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल राइट एजेस। हमारे पास एजेस क्या दिया हुआ उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एजेस हमारे पास ये दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया हुआ है। ये क्या हो गया हमारे पास एजेस, एजेस आर व्हाट, 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 एंड 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। x क्या हमारे पास, x डिनोट्स द एजेस ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट। बच्चों को जो हम सेलेक्ट करेंगे तो एज ऑफ स्टूडेंट क्या आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे x बोल देता हूँ, x इज व्हाट हियर, एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं किसी भी बच्चों को सेलेक्ट करूंगा, जैसे फर्स्ट बच्चों को सेलेक्ट किया तो उसकी एज कितनी हो जाएगी 14, सेकेंड को किया तो 17, किसी और को रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे किया तो इसकी एज क्या है 20, बराबर है। इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे किसी बच्चों को सेलेक्ट करूंगा तो उसका एज क्या आएगा, वही हमारा x का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो भी एज मिलेगी इस नंबर में ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, छोटे से बड़ा स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मिनिमम नंबर देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 14 दिया हुआ है। ठीक है, मिनिमम 14 हमारे पास यहाँ पे। व्हाट इज मैक्सिमम ईयर, मैक्सिमम इज व्हाट ईयर 21 दिया हुआ है। तो 14 से हमारे पास क्या है 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14 है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है और 21 भी है। तो इस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 से लेके 21 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट ईयर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। सो दिस इज व्हाट आवर x का वैल्यू। अब इस x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फिर हमें मीन फाइंड करना है। मीन को हम e ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल फाइंड यर वेरिएंस ऑफ x। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर टेबल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमने टेबल बना लिया हुआ है। x हमारे पास क्या था 14 से लेके 21 तक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। x के लिए हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। फिर p मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इंटू पी फाइंड करेंगे, देन विल फाइंड यर x स्क्वायर इंटू पी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे चलिए एजेस दिया हुआ है, इस एज की कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 14 पहले नंबर के हमारे पास 14 दिया हुआ है। तो 14 के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कितने एजेस हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं। यहाँ पे हम 14, यहाँ पे 1 2, तो 14 कितनी बार हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स आया हुआ है। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 15 के लिए आते हैं। 15 के हमारे पास कितना है यहाँ पे, 15 इज अ here only 1 times. Okay, then 16 is what here, 1 2, 16 कितनी बार यहाँ पे 2 बार आया हुआ है। इसी तरीके से हम यहाँ पे 17 के लिए कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 17 1 2 3, ये 3 हो जाएगा।
उसके बाद 18 इज व्हाट, 18 के लिए 1 हो रहा है यहाँ पे, 19 के लिए कितना बच्चों यहाँ पे, 19 के लिए 2 हो रहा है यहाँ पे, देन 20 के लिए 20 इज व्हाट 1 2 3, 20 के लिए 3 हो रहा है यहाँ पे, और 21 के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एजेस हियर। अब ये एज है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एज 14 के लिए कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी बच्चों यहाँ पे 2/15 हो जाएगा। ठीक है, 15 के लिए कितने बच्चे 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15, हियर 2/15, दिस इज 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 एंड 1/15। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्या हमें करना है, यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हमें यहाँ पे XP और x² फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले XP फाइंड कर लेते हैं, x और p को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 28/15। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं और उसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया हुआ है। x है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। जब x और p को हमने मल्टीप्लाई किया तो दिस आर दी डेटास जिसको हमने ऐड किया है, तो हमें क्या मिल रहा है एडिशन यहाँ पे 263/15 मिल रहा है। ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² इंटू पी कर रहे हैं यहाँ पे, तो x² इंटू पी का फाइनल यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज मिल रही है। इस वैल्यूज को प्लस करने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 4683/15 मिलता है। ठीक है, नाउ देयरफॉर व्हाट E of x is equal to total of XP. What is XP here? Total of XP 263/15। ठीक है, 263/15 मिल गया बराबर बच्चों। और अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे 17.53 क्या मिलता है, 17.53। तो ये हो गया हमारा E of x का वैल्यू। क्लियर। अब सेकंड क्या हमारे पास यहाँ पे EX² है, ये कितना है बच्चों हमारे पास 4683/15। 4683/15 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, ये 4683 डिवाइड बाई 15 इज व्हाट 312.2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद ये हो गया हमारा EX का स्क्वायर का वैल्यू। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टू, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x। सो फ्रॉम हियर वी कैन से व्हाट इज v of x here, v of x is equal to EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² का वैल्यू कितना मेरे पास है 312.2 माइनस 17.53 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 312.2 माइनस 17.53 का स्क्वायर। 17.53 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 307.30। ठीक है, 307.30 मिल जाएगा। अब इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से 4.9 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा v of x, वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 70% of the members favor and 30% oppose a proposal in a meeting. The random variable x takes the value 0 if a member opposes the proposal and the value 1 if a member is in favor. So find EX and VX, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में क्या है 70% जो है वो मेंबर्स क्या है फेवर में जा रहे हैं, 30% क्या जा रहे हैं वो अब अगेंस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे x जो हमें क्या बोलता है, हमें टेक क्या करना है, वैल्यू लेनी है। क्या वैल्यू लेना है, 0। 0 कब लेना है, जब वो मेंबर क्या होते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पे वैल्यू को 1 लेना है। 1 कब लेना है, जब वो मेंबर क्या होते हैं, फेवर में आते हैं। तो x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू अगर 0 होगा
तो हमारे पास क्या होता है वो अपोज मतलब अगेंस्ट में कितने लोग यहाँ पे 30% है। जब x का वैल्यू 1 होगा तो उसमें हमारे पास कितने मेंबर है 70% है, मतलब यहाँ पे जो फेवर में जा रहे हैं 70%। इसके हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे EX एंड VX फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सी हियर हमने लेट x इक्वल टू क्या बोल दिया है 0। ये 0 कब होगा जब मेंबर क्या होंगे अपोज होंगे। 1 क्या है यहाँ पे जब मेंबर क्या होंगे फेवर में आएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 एंड 1 हो जाएगी। सो देयरफॉर विल से हियर x इक्वल टू 0 एंड 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके हिसाब से हमें क्या बनाना है पे टेबल बनाना है। यहाँ पे बोलता हूँ x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बच्चों 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ये 1 हो जाएगा। बराबर है। अब इस 0 और 1 के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x के लिए फाइंड करनी है। तो x क्या है 0, तो ये जब 0 मीन्स व्हाट मेंबर अपोजेस। मेंबर अपोजेस कब जा रहे हैं यहाँ पे अगेंस्ट कब जा रहे थे जब वहाँ पे वैल्यू 0 मिल रही थी और कितने मेंबर वहाँ पे 30% है। कितने मेंबर यहाँ पे 30% है। 30% का मतलब क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 30/100 जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0.3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 0.3 बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 100 में से 30 लोग क्या है अगेंस्ट जा रहे हैं। 100 में से कितने 30 लोग अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेम उसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे 1 है तो x का वैल्यू 1 लूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 70%, मतलब 100 में से 70 लोग क्या है मेंबर वो फेवर में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा इसके लिए 70/100 जिसको हम क्या बोल सकते हैं 0.7 बोल सकते हैं। बराबर है, तो x की 2 वैल्यू हो गई, 2 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे हम x इंटू पी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे x इंटू पी, मतलब x और p को मल्टीप्लाई करना। 0 इंटू 0.3 इज अ 0, 1 इंटू 0.7 इज अ 0.7 हो जाएगा। बराबर, ठीक है। अब इसको हम टोटल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इसका टोटल क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को 0.7 मिल जाएगा। यहाँ पे हम बोल देते हैं टोटल 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर इज व्हाट एक्स का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज 0, 1 का स्क्वायर इज 1। बराबर है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू पी होगा। हम क्यों फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें EX भी फाइंड करना है और VX भी फाइंड करना है। तो VX जब वेरिएंस ऑफ x फाइंड करना रहेगा तो हमें XP का टोटल भी चाहिए और एक्स स्क्वायर P का भी टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर P के लिए हम एक्स स्क्वायर को P से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 इंटू 0.3 इज 0, फिर 1 इंटू 0.7 इज 0.7। अब हम इसका भी टोटल फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा ये 0.7 मिल जाएगा। क्लियर है। नाउ फ्रॉम द टेबल अब यहां से हम बोल सकते हैं कि हमें EX का वैल्यू क्या मिल गया, व्हाट इज EX टोटल ऑफ x इंटू पी होता है। ठीक है, तो x इंटू पी का टोटल कितना हो गया हमारे पास 0.7। बराबर है, तो हमारा यहाँ पे EX का कम हो गया। बराबर, अब क्या चाहिए वेरिएंस ऑफ x चाहिए। और वेरिएंस ऑफ x के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ पे EX स्क्वायर का वैल्यू बोल देते हैं। व्हाट इज EX स्क्वायर टोटल ऑफ x स्क्वायर इंटू पी। ये कितना मिला हमें, ये भी हमें 0.7 मिला हुआ है। ठीक है, नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर Vx। व्हाट इज Vx EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, अब EX स्क्वायर कितना हमारे पास दिया हुआ है 0.7 माइनस ये क्या होगा 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है बट यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे दो डेसिमल चल जाएंगे तो 0.49 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.7 से 0.49 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.21 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट 0.21 हो जाएगा। ठीक है, so here we are completing our first exercise 8.1